गुड इवनिंग। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आखिरी टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का यूज सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की इक्वेशन का मदद लेकर हम किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज inversion method and second method is reduction method. Okay, inversion method and reduction method. So first we are going to clarify this method that is called as inversion method, right? So starting with the first sum, right, solve the following equation by inversion method. This first one, x plus 2y equals to 2, 2x plus 3y equals to 3. Let us solve this. We have to obtain the value of x and y by the method of matrices and that to be in inversion method. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले write down the formula ax equals to b. फॉर्मूला ये है हमारा ax equals to b. Now we have to construct this. a x equals to b. ठीक है, तो अब b का वैल्यू क्या बनेगा? b का वैल्यू बनेगा ये एंड कोएफिशिएंट्स 2 3. x का वैल्यू क्या बनेगा? एक्स वाई कंपल्सरी. एंड a का वैल्यू क्या बनेगा? कोएफिशिएंट इक्वेशन वाइज. यहां पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 2 फिर 2 3. ठीक है, समझे? ax इक्वल्स टू b कैसे बना? कोएफिशिएंट्स 1 2 2 3 1 2 2 3 एक्स वाई और b का वैल्यू एंड वाली. ठीक है, तो अब क्योंकि मैं इन्वर्शन मेथड यूज कर रहा हूं, हमें क्या निकालना पड़ेगा? a इनवर्स निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं a का वैल्यू लिख लेता हूं. a इक्वल्स टू क्या वैल्यू है? 1 2 2 3, राइट. तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा. डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1. डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, अब ध्यान से देखो. नाउ we have equation ax equals to b. ax equals to b है हमारे पास. प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स. और ये जो स्टेप्स मैं परफॉर्म कर रहा हूं हर क्वेश्चन में, हर सम में रहेगा. तो मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं. a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b. ठीक है, मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. लेफ्ट साइड में प्री मल्टीप्लाई मतलब सामने, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे. प्री मतलब सामने, पोस्ट मतलब पीछे. ठीक है, अब देखो क्या बना. a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b. और a इनवर्स a का वैल्यू होता है i. x इक्वल्स टू a इनवर्स b. और I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो x इक्वल्स टू क्या बन गया मेरे पास? a इनवर्स इंटू b. ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल गया? अब मैं इसके मदद से पूरा सॉल्व करूंगा. x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b. लेट अस फाइंड आउट a इनवर्स. a इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a. लेकिन यहां पर मैं डिटर्मिनेंट निकाल चुका हूं. देखो क्या निकाला है मैंने? -1, 1 बाई -1. और मैं शॉर्टकट मेथड से मैं एडजॉइंट निकाल लेता हूँ. शॉर्टकट मेथड क्या है? इन दोनों को करना है एक्सचेंज
और इन दोनों का करना है साइन चेंज, एरो वालों को करना है एक्सचेंज और बॉक्स वाले को करना है साइन चेंज। तो क्या बनेगा देखो, 3 1 -2 -2। डायरेक्ट सॉल्विंग ए इनवर्स के लिए, बाहर माइनस है, मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बनेगा -3 2 2 -1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। क्लियर? तो देखो अभी हम इस इक्वेशन का मदद लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का, दैट इज x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स का वैल्यू बिठाओ, -3 2 2 -1, और b का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ये रहा b का वैल्यू बना होगा, ये देखो ये b का वैल्यू है, दैट इज 2 3। तो b बिठाते हैं 2 3। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड का क्या दिखते हैं, रोज R1 R2, और राइट साइड का दिखते हैं कॉलम। तो बनेगा R1 C1, R1 C2 तो बन नहीं पाएगा, C2 है ही नहीं, और R2 C1। राइट? तो शुरू करो मल्टीप्लिकेशन। R1 C1 -3 + 2 -6 प्लस 2 × 3 6, एक मल्टीप्लाई प्लस दूसरा मल्टीप्लाई, नेक्स्ट दूसरा वाला मल्टीप्लाई, R2 C1 4 + -3। तो x इक्वल्स टू 0 1, और x हम लोग वापिस xy कंसिडर कर सकते हैं, इक्वल्स टू 0 1। कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। होपफुली सबको समझ में आया। चेक करने के लिए x का वैल्यू इधर पुट करके देखो, यहाँ पर देखो x का वैल्यू पुट करते इक्वेशन में, देखो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो 2 आ रहा है देखो। राइट? चल एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड वन, इसी तरीके का, इससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। x + y इक्वल्स टू 4, 2x - y इक्वल्स टू 5। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाय द मेथड ऑफ कौन सा, इन्वर्शन। तो देखो सॉल्व करें, देखो क्या बनाना है, ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b, 4 5, x y 1 1 2 -1, देखो 1 1 1 1 4 2 -1 5। ठीक है, तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, a का वैल्यू है -1 -2, कितना आ गया, -3। डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। करेक्ट है। फिर से कंपल्सरी स्टेप, ax इक्वल्स टू b पता है, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स और a क्या हो गया, i, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, a इनवर्स b। राइट? तो x का वैल्यू क्या हो गया, a इनवर्स और b, यही था बार बार। चेक करो x का वैल्यू a इनवर्स b है क्या, पहले भी, ये देखो बार बार वही फॉर्म हो रहा है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो चल अभी वापस a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो बिठाओ 1 - -3
राइट, -3 आया था। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों को करेंगे एक्सचेंज और इन दोनों का साइन चेंज, तो बनेगा -1 1 और यहां क्या बनेगा -2 -1। चलो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, 1/3 1 1 2 -1, करेक्ट। इससे मुझे क्या मिला, ए इनवर्स का वैल्यू। तो देखो फाइनली x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, x इक्वल्स टू 1/3 1 2 1 -1 और b का वैल्यू क्या है 4 5। इस 1/3 को साइड में रखता हूं और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं, R1 C1 4 + 5, करेक्ट। पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई प्लस कंपलसरी 1 × 5, हर बार सिखाया हूं। 8 + -5, तो x इक्वल्स टू 1/3 9 8 - 5 3, तो x इक्वल्स टू 9 को 3 से डिवाइड करो तो बन गया 3 और 1। तो x का वैल्यू हमें पता है xy इक्वल्स टू 3 1, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू चेक करते हैं सही है कि नहीं। 3 + 1 4, करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ we solve inversion method. Now moving on to the next topic, that is called as reduction method. ठीक है, तो reduction method के लिए we are going to follow some rules. Step number 1, ax equals to b. स्टेप नंबर 2, कंपल्सरी क्या करोगे, R1 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ R2 एंड R2 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ R1। right, and third one, compulsory perform R2 changes to R2 minus R1। हर सम में हम ये परफॉर्म करने वाले हैं दोनों, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख लो और इसके बाद हम सम पे जाते हैं। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2x + y = 5, 3x + 5y = 3 -3, सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, वी नो ax इक्वल्स टू b, पुट करो ax इक्वल्स टू b, 5 - 3 x y 2 1 3 5, और यहां पे मैं डिटर्मिनेंट नहीं निकालूंगा। डिटर्मिनेंट क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे ए इनवर्स नहीं निकालना। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, ये हो गया। अब स्टेप नंबर 2 देखो, R1 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ R2 एंड R2 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ R1। तो देखो क्या बनेगा,
R1 चेंजेस टू R1 इंटू 3, R2 चेंजेस टू R2 इंटू 2। देखो क्या किया, R1 को R2 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और R2 को R1 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, x और y में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, बाकी सब में चेंजेस आएगा, तो R1 में जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 6 3 15, और इसमें क्या बनेगा 6 10 -6। करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों होना चाहिए था सेम और ये हो गया सेम। अब ये सेकंड स्टेप भी मैंने परफॉर्म कर लिया कंपलसरी, थर्ड स्टेप परफॉर्म करूंगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, तो चेंजेस किस में आ रहा है, R2 में आ रहा है, तो मैं एक्स वाई ऐसे ही भर देता हूं और R1 भर देता हूं 6 3। शुरू करते हैं, पहले ध्यान से देखो, हर नीचे का ऊपर से देखना है, तो शुरू करते हैं, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 3 7, -6 माइनस 15 -21। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इधर होते हैं x के वैल्यूज और ये होते हैं y के वैल्यूज, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ठीक है, और 7y इक्वल्स टू -21। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -3, और उसके अंदर पुट करेंगे तो 6x प्लस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू 15, तो 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 15, 6x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -3। फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, इजी मेथड। आई होप रिडक्शन समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, इन्वर्शन भी समझ में आ रहा होगा। ओके, ना एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो शुरू करें, ax इक्वल्स टू बी, ax इक्वल्स टू बी, b में 1 और 6, इसमें x और y, इसमें 3 माइनस 1 4 1। करेक्ट है, स्टेप नंबर 1 हो गया। ध्यान दो, स्टेप नंबर 1 हुआ क्या, हाँ हो गया। अब स्टेप नंबर 2, R1 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ R2, R2 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ R1। शुरू करते हैं, तो R1 चेंजेस टू R1 इंटू 4, R2 चेंजेस टू R2 इंटू 3, तो क्या बनेगा, XY इक्वल्स टू R1 R2 दोनों चेंज कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 4 4, 12 3 18। करेक्ट है, दोनों सेम आ गए, राइट। आगे बढ़े, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप पढ़ो, कंपल्सरी परफॉर्म R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, तो चलो परफॉर्म करते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, तो ये XY उधर ही रहेगा, इक्वल्स टू R2 में चेंजेस कर रहा हूं तो R1 ऐसे रख देता हूं, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, तो देखो 12 माइनस 12 0, 3
माइनस ऑफ -4, समझ लो ना, 3 माइनस ऑफ -4, ध्यान से देखो, R2 माइनस R1, ये रहा 3 माइनस ऑफ -4, मतलब बनेगा 7। नेक्स्ट 18 माइनस 4, 14। तो सॉल्व करो, 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, 7y इक्वल्स टू 14। तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया, 2। तो 12x माइनस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 12x माइनस 8 इक्वल्स टू 4, 12x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 1। तो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। इजी। दिस इज इन्वर्शन मेथड एंड रिडक्शन मेथड, राइट। चलो अब हम लोग 3 डायमेंशनल का परफॉर्म करेंगे, इन्वर्शन या फिर रिडक्शन, जो तुम्हें लगे। उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ, लिखो द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन and 2 eraser is ₹60. Cost of 2 pencil, 4 pen and 6 eraser is ₹90. Whereas cost of 6 pencil, 2 pen and 3 eraser is ₹70. Find cost of each item by using matrices. ठीक है, तो देखो तो इस क्वेश्चन को जब भी कोई 3 डायमेंशन का ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कोई भी मेथड लगाने का अलाउेशन है, या तो इन्वर्शन लगाओ या तो रिडक्शन लगाओ, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा अगर सम को इजी करना है तो इन्वर्शन लगाओ, वो भी बाई एडजॉइंट। सम लंबा होगा लेकिन आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। इन्वर्शन बाय एडजॉइंट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्वर्शन बाय एडजॉइंट में क्या करना है, तुम लोग वो परफॉर्म करोगे, लेकिन मैं ये सॉल्व करने के टाइम रिडक्शन सॉल्व करने वाला हूं, जिससे कि तुम्हें ये आइडिया भी क्लियर रहे, और ये तो तुमसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़, ठीक है, तुम्हारे मेरे से, और ये रिडक्शन मैं सॉल्व करूंगा। तो 3 into 3 में रिडक्शन के लिए कुछ स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पहले यहां पर 1 आना चाहिए। स्टेप नंबर 2, फिर ये 2 जगह पर 0 आना चाहिए। स्टेप नंबर 3, यहां पर 1 आना चाहिए। स्टेप नंबर 4, यहां पर 0 आना चाहिए। बस इतना ही करना है, इनडायरेक्टली कन्वर्टिंग इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रिडक्शन मेथड। और इन केस अगर इनमें से कोई 0 आ जाएगा बीच में, तो हम वहां पर नोट इफ एनी 0 कम्स एक्सीडेंटली within triangle, at that point
we can stop and solve. ठीक है, एक्सीडेंटली अगर इनमें से किधर भी जीरो आ गया तो हम स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो देखो शुरू करते हैं सम को. अब रूल्स तो लिख ही लिया होगा. क्या दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60. 3 चीज़ों की बात हुई है यहाँ पर. क्या क्या देखो, पेंसिल, पेन, इरेजर, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 60. तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन बनाता हूँ. इक्वेशन तो बना ही नहीं. लेट पेंसिल कॉस्ट बी x, पेन कॉस्ट बी y एंड इरेजर कॉस्ट बी ₹. तो पहले क्या दिया हुआ? पेंसिल का कॉस्ट देखो क्या दिया हुआ है. 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर. 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? ₹60. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा क्या दिया हुआ? 2 पेंसिल 4 पेन 6 इरेजर 90. और ये देखो सब 2 से डिवाइड होता है. मैं इसको छोटा कर लेता हूँ. x + 2y + 3z इक्वल्स टू 45. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. और थर्ड दिया हुआ है 6 पेंसिल 2 पेन 3 इरेजर इक्वल्स टू 70. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, क्लियर? अब शुरू करते हैं. इक्वेशन बनाते हैं. ax इक्वल्स टू b. तो चलो बना लेते हैं. इक्वेशन a x इक्वल्स टू b. ये तो हर बार बनाना है. a 4 3 2 1 2 3 6 2 3 x y z 60 45 70. यहां तक सबका सेम स्टेप. अब इधर से मैं फॉलो करूंगा रिडक्शन और तुम एक बार इन्वर्शन से सॉल्व करके देखो. इन्वर्शन मतलब क्या करोगे? इसका ए इनवर्स निकालोगे, ये पूरे का, बाई एडजॉइंट मेथड, माइनर एंड कोफैक्टर. फिर तुम लोग x इक्वल्स टू ए इनवर्स b परफॉर्म करोगे. याद है वो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई वाला स्टेप? मतलब ये वाला. देखो मैं बताता हूँ, सेम यही रहेगा. ये मेरा 2 रिडक्शन मेथड हो गया. ये वाला स्टेप इनवर्स, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b वाला. यहाँ पे तुमने ए इनवर्स निकाला था. बस फर्क कितना है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 2 डायमेंशन का, लेकिन यहाँ पर 3x3 का क्वेश्चन है तो 2 डायमेंशन नहीं सॉल्व कर सकते. तो अभी हम लोग रिडक्शन पे बढ़े, रिडक्शन मेथड पे. तो देखो रिडक्शन मेथड में शुरू करते हैं. मैं चेंजेस यहाँ नहीं लाऊंगा, इस साइड और इस साइड लाऊंगा. स्टेप नंबर 1 में क्या था? वैसे ही है. देखो आइडेंटिटी जैसे बढ़ा रहे थे, यहाँ पे 1 आना चाहिए. तो 1 आ सकता है. देखो इधर इंटरचेंज करके, तो मैं इंटरचेंज करता हूँ. R1 इंटरचेंज विथ R2. तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 3 2 6 2 3 XYZ इक्वल्स टू 45 60 70. बराबर? चेंज हो गया. अब मुझे परफॉर्म करना है इन 2 जगह पर. इन 2 जगह पर मुझे 0 चाहिए. कौन से 2 जगह पर? ये दोनों जगह पर मुझे 0 चाहिए. तो जगह कौन सा है? R2 और R3. तो लेट अस परफॉर्म. R2 चेंजेस टू R2 माइनस, क्या करूंगा तो 0 आएगा. 4 R1,
R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6R1, करेक्ट है। तो मैं R2 और R3 छोड़ के सब भर देता हूं और XYZ भर देता हूं। और यहां पर R2 और R3 में चेंजेस ला रहा हूं तो फर्स्ट वाला भर दूं, 1 2 3। चल अब बाकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो ध्यान से, ये होगा 0 पहला, 4 माइनस 4 इंटू 1। फिर इधर 3, समझ रहे हो ना, इधर से उठा रहा हूं, माइनस 4 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 8, बराबर। R2 माइनस 4 आना, 3 माइनस 4 इंटू 2, 3 माइनस 8 माइनस 5। नेक्स्ट 2 माइनस 4 इंटू 3 मतलब माइनस 10, राइट है। अब यहां पे 60 माइनस 4 इंटू 45 मतलब 60 माइनस 180, बराबर, मतलब माइनस 120। ये मेरा रो 2 खत्म हुआ। अब रो 3 शुरू करता हूं, रो 3 माइनस 6R1, ये बन जाएगा 0। नेक्स्ट रो 3 माइनस 6R1 है, 6R1 है, 2 माइनस 6 इंटू 2 बराबर माइनस 10, राइट, 2 माइनस 6 इंटू 2। नेक्स्ट रो 3 माइनस 6R1, 3 माइनस 6 इंटू 3, 3 माइनस 18 मतलब बन जाएगा माइनस 15, राइट। नेक्स्ट लास्ट वन, 70 माइनस 6 इंटू 45, 70 माइनस 270 मतलब माइनस 200। सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखो, ये निपट गया, सॉरी ये निपट गया, ये भी निपट गया। अब इधर 1 लाना है, थर्ड स्टेप। ऑलमोस्ट पास आ गए हम सम के। ये देखो 1 लाना है, क्या बैठा है -5। तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करके तो कर नहीं सकते, 2 और 10 है, और यहाँ पुराना वाला कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाई -5। तो क्या बनेगा, 1 2 3, 0 माइनस 10 माइनस 15 XYZ इक्वल्स टू 45 माइनस 200। R2 में चेंज आ रहा था तो बाकी सब भर दिया। क्या बनेगा, 0 बाई -5 0, 1 2 माइनस 120 से -5 डिवाइड हुआ, माइनस माइनस कट, 5 2 ज 10, 5 4 ज 20, 24, बराबर। अब क्या करना है, मैं वापिस ये वैल्यू लिख लेता हूं यहां पे, सही है। अब लास्ट में ये -10 के जगह पे 0 लाना है। इधर जगह कौन सा है, देखो एक बार स्टेप देख लो, कंफ्यूजन है तो। यहाँ 1 हो गया, अब मुझे इधर 0 चाहिए, बराबर। तो यहाँ तक तो हो ही चुका है हमारा, अब इधर 0 लाना है। तो इधर 0 लाने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जगह पे 0 लाना है, ये वाला। तो जगह है R3, कॉपी R3, -10 तो पहले से ही बैठा हुआ है, +10, और 1 कहाँ पे आ चुका है, इधर R2।
ठीक है, जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे मदद लेते हैं। तो चेंजेस हम R3 में कर रहे हैं, तो R1 और R2 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 x y z इक्वल्स टू 45 24 0 1 और 2। तो शुरू करते हैं। R3 प्लस 10 R2 शुरू से 0 और 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, -10 प्लस 10 ये। अब ये करेंगे परफॉर्म, क्या बेटा है, -15 प्लस 10, R2 में क्या बताया 2, -15 प्लस 20 मतलब बना 5। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वन, -200 प्लस 10 इंटू 24 मतलब 240 से 200 गया तो बचा 40। ठीक है, देखो कैसे नंबर बदल गया। तो ये पार्ट है x का, ये पार्ट है y का, ये पार्ट है z का। तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 45, y प्लस 2z इक्वल्स टू 24। समझो ना, इक्वेशन वाइज लेते जा रहा हूँ। एंड लास्ट वन 5z इक्वल्स टू 40, ये z वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, z इक्वल्स टू 8 मिला। फिर दूसरे में डालो y प्लस 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 24, तो y प्लस 16 इक्वल्स टू 24, y इक्वल्स टू 24 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 45, तो x प्लस 16 प्लस 24 इक्वल्स टू 45, x प्लस 40 इक्वल्स टू 45, तो x इक्वल्स टू 5। करेक्ट। तो x किसको पकड़ा था हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5, पेन एंड इरेजर इज 8 रुपीज। तो देखो फाइनल सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5 रुपीज, पेन 8 रुपीज, इरेजर 8 रुपीज। क्लियर। और तुम देखो कि इन्वर्शन मेथड से भी सेम आंसर आता है क्या। क्लियर। चलो।